श्री गुरु ग्रंथ साहब श्लोक महला चौथा। सतगुरु धरती धर्म है, तिसु विची जेहा को बीजे, तेहा फलू पाए। गुरु सिक्खी अमृत तो बीजिया, तिन अमृत फलो हरि पाए। धरती के स्वभाव की तरह सतगुरु भी धर्म की भूमि है। सतगुरु धरती धर्म है। जिस तरह का बीज कोई बोता है वैसे ही फल देता है। तिसु विचि जेह को बीजे, तेहा फलू पाए। जिन गुरुमुखों ने नाम अमृत बोया है, उन्हें प्रभु प्राप्ति रूपी अमृत फल ही मिल गया। गुरु सिक्खी अमृत बीजिया, तिन अमृत फलो हरि पाए। जिस तरह का बीज बोता है वैसे ही फल पाता है। जिन गुरुमुखों ने हरि नाम अमृत बोया, उन्हें प्रभु प्राप्ति रूपी अमृत फल ही मिल गया। इस संसार तथा अगले लोक में वे निश्चिंत होते हैं और प्रभु के सच्चे दरबार में उनका आदर होता है। उन्ना अलती पलती मुख उजले, ओई हरि दरगाह सच्ची पहनाए। जीवों के हृदय में खोट होने पर वे सदा खोटे कर्म करते हैं। इकन्ना अंदर खोटू, नित खोटो कमावी, अहो जेहा बीजे तेहा फलू खाए। जीवों के हृदय में खोट होने पर वे सदा खोटे कर्म करते हैं। ऐसा मनुष्य वैसा ही फल खाता है, क्योंकि जब सर्राफ सतगुरु ध्यान से परखता है तो तमाम ही स्वार्थी प्रकट हो जाते हैं। जहाँ सतगुरु सराहू नदरी करे, देखे सुहाव गीर सभी उगड़ी आए। जैसे उनके हृदय की भावना होती है वैसा ही उन्हें फल मिलता है, और पति प्रभु हरि के द्वारा वे उसी तरह पुरस्कृत या तिरस्कृत कर दिए जाते हैं। जहाँ सतगुरु सराफू नदरी करे, देखे सुआव गीर सभी उगड़ी आए। ओई जेहा चितवी नित तेहा पाइनी, ओई तेहो जेहे दई बजाए। पर हे नानक, जीव के क्या वश, ये सारे कौतुक प्रभु हरि आप सदा करके देख रहा है। और दोनों ओर गुरुमुखों तथा स्वार्थियों में आप ही परमात्मा मौजूद है। नानक दोही सिरी खसमू आपे, वर्ते नित करी, करी देखे चलत सवाए। इको मनु इको वर्तदा, जितू लगे सो पाई पाई। कोई गला करे कनेरियां, जे करी वथु होवे सई खाई। बिना सतगुर सोझी ना पचे, अहंकार ना विचो जाए। अहंकारिया नु दुख भुख है, हथू तड़ी करी करी मंगाई। मन एक है और एक तरह ही लग सकता है। जहाँ जुड़ता है वहाँ सफलता प्राप्त कर लेता है। इको मनु इको वर्तदा, जितू लगे सो थाई पाई। चाहे बाहर से कोई बातें करे, लेकिन जीव खा तो वही चीज सकता है जो घर होवे। कोई गल्ला करे कनेरियां, जे करी वथु होवे साई खाई। मन सतगुर के अधीन हुए बिना समझ नहीं होती है और हृदय से अहंकार दूर नहीं होता है। बिनु सतगुर सोझी ना पवे, अहंकारू ना विचो जाए। अहंकारी जीवों को सदा तृष्णा तथा दुख सताते हैं।
तृष्णा के कारण हाथ फैला करके घर घर मांगते फिरते हैं, अर्थात उनकी तृप्ति नहीं होती और इसलिए दुखी रहते हैं। अहंकारियां नो दुख पुख है, अथो तड़ी करी करी मंगाई, कोड़ो ठगी गुज्जी न रहे मुलम्मा, पाजू लही जाई, जिसु ओवे पुर भी लिखिया, तिसु सतगुर मिले प्रभु आई, जिउ लोहा पारसी पेटिए, मिली संगति स्वरनु होई जाई। उनका मुलम्मा दिखावा उतर जाता है और झूठ तथा ठगी छिपी नहीं रह सकती है, लेकिन उन बेचारों के भी क्या वश। पिछले कर्मों के अनुसार जिसके हृदय पर भले संस्कार लिखे हुए हैं उन्हें पूर्ण सतगुरु मिल पड़ता है। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। ज्यों लोहा पारसी पेटिए, मिली संगति स्वर्ण होई जाई। हे दास नानक के प्रभु, जीवों के हाथ में कुछ नहीं, तुम आप सबके मालिक हो। जैसे तुझा भला लगता है वैसे ही तू जीवों को चलाता है। जन नानक के प्रभु तू तनी, ज्यों पावे तीवें चलाए। जिन हरि हृदय सेव्या, तिन हरि आपी मिलाई, गुण की साजी तिन सो करी, सभी अवगुण शब्दी जलाई। जिन जीवों ने हृदय में प्रभु हरि का स्मरण किया, उन्हें प्रभु हरि अपने में मिला लेता। जिन हरि हृदय सेव्या, तिन हरि आपी मिलाए। उनके साथ उनके गुणों की जिन्होंने खोज की है, उनके सारे पाप गुरु शब्द द्वारा जलाए जाते हैं। गुण की साझी 300 करी, सभी अवगन शब्दी जलाए। पर हे सच्चे प्रभु, अवगुणों को पुआली के भाव बेचने त्यागने के लिए गुणों की ये देन उसे ही मिलती है जिसे तो आप देता है। अवगन विखनी पलदी जिसु देई, सो सच्चे पाए। बलिहारे गुरु आपने, जिनी अवगुण मेठी गुण प्रगटाए। वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुखी आलाए। मैं अपने सतगुर पर बलिहार हूं, जिसने जीव के पाप दूर करके गुण प्रकट किए हैं। बलिहारी गुरु आपने, जिनी अवगुण मेटी गुण पर गाटिए। जो जीव सतगुर के सम्मुख होता है, वही बड़े प्रभु के अत्याधिक गुण स्तुति करने लग जाता है। वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुखी आलाए। श्लोक में लाचो था, सतगुरु विचे वड्डी वड्याई, जो अन दिनों हरि हरि नाम त्यावे। हरि हरि नामो रमत सुच संजम, हरि नामे ही तृप्ताए। हरि नामो तानो, हरि नामो दीवानो, हरि नामो रख करावे। जो चित लाए पूजे गुरुमूर्ति, सो मन इच्छे फल पाए। सतगुरु में ये भारी गुण है कि वह प्रतिदिन प्रभु हरि नाम का स्मरण करता है। सतगुरु की पवित्रता और संयम हरि नाम जाप है और वह हरि नाम में ही तृप्त रहता है। सतगुर विचे वड्डी वड्याई, जो अन दिन हरि हरि नामो त्यावे। हरि हरि नामो रमत सच्चो संजमी, हरि नामे ही तृप्ता है।
हरि का नाम ही आसरा और हरि नाम ही सतगुर के लिए रक्षक है। हरि नाम तानो, हरि नामो दीवानो, हरि नामो रख करावे। जो मनुष्य गुरु मूर्ति का पूजन चित्त लगा करके करता है उसे वही फल मिलता है जिसका मन में इच्छा करता है। जो चित्त लाए पूजे गुरु मूर्ति, सो मन इच्छे फल पाए। जो निंदा करे सतगुरु पूरे की, तिसु करता पार दिवावे। जो मनुष्य पूर्ण सतगुरु की निंदा करता है उसे प्रभु प्रताड़ित करता है और हाथों से निंदा का बीज बोने का फल उसे भोगना पड़ता है। लेकिन निंदा करने में जो समय बीत गया है वह उसे नहीं मिलता। जो निंदा करे सतगुरु पूरे की, तिसु करता मार दिवावे। फेरी ओ वेला ओसु अथ ना आवे, ओहु अपना बीजिया आपे खावे। जैसे चोर को गले में रस्सी डाल करके ले जाया जाता है, वैसे काला मुंह करके मानो भयावे नरक में उसे भी डाला जाता है। नरकी करी मुंह काले खड़िया, ज्यों तस्करु पाई गलावे। फिर सतगुर की सरनी पवे ता उबरे, जा हरि हरि नामो त्यावे। हरि दाता आखी सुनाए नानको, हरि करते ऐसे पावे। फिर इस निंदा रूपी घोर नरक से तभी बचता है जब सतगुरु की शरण लेकर के प्रभु हरि का नाम जपे। नानक परमात्मा हरि के द्वार की बातें कह करके सुना रहा है। परमात्मा हरि को यों ही बाता है कि निंदक ईर्ष्या के नरक में आप ही जले। पूरे गुर का हुक्म न मन्ने, अहो मनमुख अज्ञानो मुठा विखु माया। अहो अंदर कूड़ो कूड़ो करी बुझे, अन होंदे झगड़े दई ओसते गली पाया। जो मनुष्य पूर्ण सतगुरु का हुक्म नहीं मानता वह स्वेच्छाचारी बुद्धिहीन व्यक्ति माया रूपी जहर का ठगा हुआ है। उसके मन में झूठ है। पूरे गुर का हुक्म न मन्ने, अहो मन मुखो अज्ञानो मुठा बिखु माया। उस अंदर कूड़ो कूड़ो करी बुच्चे, अन ओंदे झगड़े दई ओसते गली पाया। इसलिए स्वामी ने झूठ बोलने से पैदा हुए व्यर्थ के झगड़े उसके गले में डाल दिए। व्यर्थ बकवास करके रोटी कमाने के वह बहुत से यत्न करता है, लेकिन उसके वचन अच्छे नहीं लगते। ओहो गल फरोसी करे बरी ते बहु तेरी, ओस्ता बोलिया किसे न पाया। परित्यक्ता और की तरह वह घर घर फिरता है। जो मनुष्य उससे मेल मुलाकात रखता है उसे भी कलंक लग जाता है। ओह करी करी हंडे ज्यों रन दोहागनी, असु नाली मोह जोड़े ओसु की लछनु लाया। जो मनुष्य सतगुरु के सम्मुख होता है वे मनमुख से अलग रहता है। मनमुख का साथ छोड़ करके सतगुरु की संगति करता है। गुरमुखी हऊ सो अली पतो वर्ते, ओस्ता पासु छड़ी गुरु पासी वही जाया। जो गुरु गोपे अपना सो पला नाही, पंचु ओनी लाहा मूलू सबु गवाया। पहला आगमो निगमो नानको आखी सुनाई,
पूरे गुर का वचनु उपरी आया, गुर सिक्खा वडियाई पावे, गुर पूरे की मनमुखा ओ वेला अथ ना आया। संत जनों, जो मनुष्य अपने सतगुरु की निंदा करता है वह भला नहीं है। मनुष्य जन्म में जो प्राप्त करना था वह भी गवा देता है और मूल भी गवा देता है। नानक कह करके सुनाता है कि गुरमुख के लिए पहला आगम निगम है पूर्ण सतगुर का वचन, जो सर्वाधिक प्रमाणिक है। इसलिए गुरुमुखों को पूर्ण सतगुरु की प्रशंसा अच्छी लगती है, परंतु मनमुखों को गुरु की प्रशंसा समझने का वह समय हाथ ही नहीं लगता। गुर सिक्खा वडियाई पावे, गुर पूरे की मनमुखा ओ वेला अथ ना आवी। सच्चू सच्चा सबदु वड्डा है, सोले जिसु सतगुरु टिके, जो सतगुरु जी सच्चू ते आंदा, सच्चू सच्चा सतगुरु इक्के। सोई सतगुरु पुरखू है, जिनी पंजे दूत कीते वसी छिके, जी बिनु सतगुरु सेवे आपू गनाई दे, तिन अंदरी कूड़ो फिटो फिटो मुँह फिक्के। ओई बोले किसे न पावनी, मुँह काले सतगुर दे चुके। सदा स्थिर रहने वाला जो सच्चा सर्वोपरि प्रभु है, उस मनुष्य को मिलता है जिसे सतगुरु तिलक दे। सच्चो सच्चा शब्दो वड्डा है, सो ले जिसु सतगुरु टिके। सतगुरु भी वही है जो सदा अपने प्रभु को स्मरण रखता है। सो सतगुरु जी सच्चा ते आंदा, सच्चू सच्चा सतगुरु इक्के। और इस प्रकार सच्चा प्रभु और सतगुरु एक जैसे हो गए। इसने कामादि के पांचों वैरी खींच करके वश में कर लिए हैं। जो मनुष्य सतगुरु की सेवा से खाली रहते हैं और अपने आप को बड़ा कहलवाते हैं, उनके हृदय में झूठ होता है। जी बिनु सतगुरु सेवे आपी गनाई दे, तिन अंदरी कोड़ो फिटो फिटो मुंह फिक्के। उनके हृदय में झूठ होता है, इसलिए उनका मुंह फीका रहता है, उन्हें सदा प्रताड़ना होती है। किसी को उनके वचन भले नहीं लगते हैं, उनके मुंह भी तिरस्कृत हुए होते हैं, क्योंकि वे सतगुरु से भूले हुए हैं। ओई बोले किसे न पावनी, मुँह काले सतगुर दे चुके। श्लोको महला चौथा। हरि प्रभ का सबु खेतु है, हरि आपी किरसानी लाया, गुरमुखी बख्शी जमायुनु, मन मुखी मुलु गवाया। सारा संसार प्रभु की खेती है, जिसने प्रभु ने जीवों को जोतने का काम में जोड़ा है। जो मनुष्य सतगुरु के सम्मुख रहते हैं, उनकी खेती प्रभु हरि ने कृपा करके उगा दी है। पर जो मनुष्य मन के पीछे भूले रहे, उन्होंने मूल भी गवा दिया। हरि प्रभ का सच्चो खेतु है, हरि आपे किरसानी लाया, गुरमुखी बख्शी जमाइनु, मनमुखी मुलु गवाया। सबु को बीजे आपने, पले नो हरि पावे सो खेतु जमाया, गुरु सिक्खी हरि अमृत बीजिया, हरि अमृत नामो फलो अमृत पाया। प्रत्येक अपने भले के लिए बोता है, पर वह खेत अच्छा लगता है, अर्थात वही कमाई सफल होती है जो प्रभु हरि को भरी लगती है। सतगुरु के सिख अमर करने वाले प्रभु का आत्मिक जीवन देने वाला नाम बोते हैं,
और उन्हें हरि नाम रूपी अमृत फल की प्राप्ति होती है। गुरु सिक्खी हरि अमृतो विजया, हरि अमृत नामो फलो अमृतो पाया। जमु चूहा किरस नित कुर कदा, हरि करते मारे कढ़ाइयाँ, किरसानी जम्मी पाऊँ करी, हरि बोहल बखस जमाइयाँ। तिनका काड़ा अंदेशा, सबु लायनो जिन्ना सतगुरु पुरखु त्याया। जन नानक नामो अराध्या, आपी तरिया सबु जगत तराया। पर वह खेत अच्छा लगता है, अर्थात वही कमाई सफल होती है जो प्रभु हरि को भली लगती है। खेती की जो यम रूपी चूहा सदा काटे जाता है, वह गुरुमुखों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि सृजनहार प्रभु ने मार पीट करके उसे निकाल दिया। जमो चूहा किरस नित कुर कदा, हरि करते मारी कढ़ाइयाँ। किरसानी जम्मी पाऊ करी, हरि बोहल वक्त जमाइयाँ। इसलिए गुरुमुखों की फसल प्रेम पूर्वक उगती है और प्रभु हरि की कृपा रूपी अनाज के दानों का ढेर लग जाता है। जो मनुष्य सतगुरु पुरुष का ध्यान करते हैं, प्रभु ने उनका तमाम दुख तथा फिक्र समाप्त कर दी। हे दास नानक, जो मनुष्य प्रभु नाम प्रभु हरि नाम का स्मरण करता है, वह आप पार हो जाता है और सारे संसार को पार कर लेता है। जन नानक नाम आराध्या, आपी तरिया सबु जगत तराया। सारा दिनों लालची अटिया, मन मुखी ओरे गल्ला। राती उगे दबिया, नवे सोत सभी ढिला। मन मुखा दे सिरी जोरा, अमरू है नित देवी पला। जोरा दा आख्या पुरख कमांदे, से अपवित मेघ खला। स्वेच्छाचारी मनुष्य सारा दिन लालच में लग करके दूसरी बातें करते फिरते। सारा दिन लालची अटिया, मनमुखी ओरे गल्ला। दिन का कामकाज करके थका हुआ रात को नींद में घुट जाता है। राती उच्चे दबिया, नवे सोत सभी टिल्ला। उसकी सारी इंद्रियां ढीली हो जाती हैं। ऐसे मनमुखों के सिर पर स्त्रियों का हुक्म चलता है और वह उन्हें सदा अच्छे अच्छे पदार्थ ला करके देते। जोरांदा अखिया पुरख कमांदे, से अपवित अमेद खला। जो मनुष्य स्त्रियों के कहने में रहते हैं, वे आम तौर पर मलिन बुद्धि, बुद्धिहीन तथा मूर्ख होते हैं। जोरा पुरख सभी आपी पावनो, हरि खेल सभी खिला। सब तेरी बनत बनावनी, नानक पल पला। जो विषम के मारे हुए गंदे आचरण वाले होते हैं, वही स्त्रियों के कहनों में चलते हैं। सच्चा तथा सर्वोत्कृष्ट मनुष्य वो है जो सतगुरु के हुक्म अनुसार चलता है। पर स्त्री अर्थात मनमुख मनुष्य के क्या हवश। सब स्त्रियां और पुरुष प्रभु के आप पैदा किए हुए हैं। हे नानक, कहो कि हे प्रभु, संसार की ये सारी रचना तेरी रची हुई है। जो कुछ तूने किया है वह भला है।
सब तेरी बनत बनावनी, नानक पल पला। तो बेपरवाहु अथा है, अतलो क्यों तुलिए। सेवड़ पागी जी तुदो ध्यान जिन सतगुर मिलिए। सतगुर की बाणी सती स्वरूप है, गुर बाणी बनिए सतगुर की। रीसे होरी कचू पिचू बोल दे, से कुड़ियार कूड़े चढ़ी पड़िए। उन्ना अंदरी ओरू मुखी ओरू है, विखो माया नो चखी मर्दे कड़िए। हे प्रभु, तुझे कैसे तोले, तुम बेपरवाह अथा तथा स्थिर हो। तो बेपरवाहु है, अथाहु है, अतुल की उतुलिए। जिन्हें सतगुरु मिलता है और जो तेरा स्मरण करते हैं वे सौभाग्यशाली। सेवड़ पागे जी तुदे ध्यान दे, जिन्हें सतगुरु मिलिए। सतगुरु की वाणी सच्चे प्रभु का स्वरूप है और सतगुरु की वाणी के द्वारा सत्य स्वरूप बना जाता है। सतगुर की वाणी सती स्वरूप है, गुर बाणी बनिए। सतगुर की रीसे ओरी कछु पिच बोल दे, से कुड़ी यार कूड़े चढ़ी पड़िए। कई दूसरे झूठ के व्यापारी सतगुर को नकल करके अध कचरी वाणी उच्चरित करते हैं, पर वे हृदय में झूठ होने के कारण झड़ जाते, अर्थात उनका आडंबर थोड़ी देर बाद प्रकट हो जाता है। उनके हृदय में कुछ और होता है और मुंह पर कुछ और। वे विषय रूपी माया को एकत्र करने के लिए दुखी होते हैं और खप खप करके मर जाते। ओरी कछु पिचू बोल दे, से कुड़ियार कूड़े चढ़ी पड़िए। उन्ना अंदरी ओरू मुखी ओरू है, विखु माया नो चढ़ी मर्दे करिए।